आज हम बात कर रहे हैं विवाह के बंधन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को जोड़ते हैं और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखते हैं, यानी वैवाहिक जीवन को अच्छा किए रखते हैं। देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। दोनों आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति देव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, और पुरुषों के लिए शुक्र को विवाह का कारक माना जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके वैवाहिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर शुक्र डालता है। शुक्र अगर किसी कुंडली में खराब हो गया या गड़बड़ हो गया तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति ठीक हैं, कहीं से कुंडली को अच्छी तरह प्रभावित कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी विवाह का बंधन जोड़ने में भी बृहस्पति और शुक्र की भूमिका होती है, और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखने में भी ज्यादातर बृहस्पति और शुक्र की भूमिका होती है। और अगर बृहस्पति की पवित्रता कुंडली में है तो ये लाख मुश्किलों के बावजूद भी वैवाहिक जीवन को बचाए रखता है। मंगल के बारे में, मंगल जो है वो रिश्तों का स्वामी है, रिश्तों का कारक है। इसके खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है, और मंगल अगर खराब हुआ तो ये विवाह तो तोड़ता ही है। बेवजह की मुकदमेबाजी और झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं। राहु अगर विवाह तोड़ता है तो राहु की वजह से अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, जिसका कोई सर पैर ना हो, बेवजह के शादी टूटती है। अक्सर शक की वजह से, वहम की वजह से विवाह तोड़ता है राहु। शनि के कारण जब विवाह टूटता है तो काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं। शादी के 15 साल बाद, 25 साल बाद रिश्ते टूट जाते हैं। और शनि रिश्ते जब तोड़ता है तो उसमें शुरुआत से ही गड़बड़ी होती है, लेकिन धीरे 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 झेलते हुए एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि 14, 15, 20 साल बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये भी विवाह तोड़ता है। ये अहंकार पैदा करता है, पति पत्नी के बीच में ईगो प्रॉब्लम ले आता है। दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, और ईगो की वजह से शादी टूट जाती है। अगर शुक्र खराब हो जाए तो विवाह टूटता है एम्बिशंस की वजह से, महत्वाकांक्षा की वजह से। लड़की चाहती थी कि शादी के बाद मैं हवा में रहूं, बहुत बड़ा घर हो, बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, झाम ताम हो, वो सब लड़की को नहीं मिलता। हाई एम्बिशस टूटती है, शादी टूट जाती है। या लड़के की बड़ी एम्बिशन थी कि मुझे पत्नी बड़ी खूबसूरत मिलेगी, बहुत पैसा लेके आएगी, मेरा घर बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता, अति महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती और शादी टूट जाती है। तो बहुत सारे ग्रह अपने अलग अलग कारणों की वजह से विवाह के बंधन को
तोड़ देते हैं। से वैवाहिक जीवन में मार पीट, हिंसा, झगड़ा, मुकदमेबाजी चल रही है तो हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार को शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करिए और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूड़ी या मिठाई बांटिए। अगर राहु की वजह से वैवाहिक जीवन में अनावश्यक दिक्कत आ रही है, शक पैदा हो रहा है, वहम पैदा हो रहा है, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान भैरव की उपासना करिए और हर रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल का या उड़द के वड़ों का अगर दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से आप वैवाहिक जीवन में लगातार झेल रहे हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आप सोचते हैं कि शादी से अलग हो जाना चाहिए, तो शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः पढ़िएगा और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। बृहस्पति अगर खराब है और ईगो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वैवाहिक जीवन में, तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, ईगो समाप्त होगा, वैवाहिक जीवन बच जाएगा। अगर शुक्र की वजह से अति महत्वाकांक्षा है, हाई एम्बिशन में शादी टूट रही है, तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। माता लक्ष्मी की जितनी उपासना आप भगवान विष्णु के साथ करेंगे, उतना ही आपका विवाह का बंधन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन से छोटे छोटे उपाय नियमित रूप से किए जाएं, जिससे पति पत्नी का बंधन अटूट हो जाए, पति पत्नी की जिंदगी बेहतर हो जाए। पहली बात, अपने शयन कक्ष का, अपने बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट कलर रखें। हल्का हरा रंग रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या मल्टी कलर के अलग अलग रंगों के फूलों के चित्र लगाएं। जहां तक हो सके कमरे में लोहे का पलंग न रखें, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। शुक्रवार को खीर बनाएं। शाम को पति पत्नी एक साथ या कोई एक भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और साथ में खीर ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो जाए। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र लगाएं या उनकी प्रतिमा लगाएं और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करें। ये छोटे छोटे काम अगर आप करना शुरू कर दें रेगुलरली, तो पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा, दोनों की समझ अच्छी रहेगी, दोनों का तालमेल बेहतर होगा और विवाह का बंधन मजबूत रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।